सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वहाँ पर एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर। हालांकि ममता बनर्जी ने जिसने ये बात कही थी उन्हें निकाल दिया है, लेकिन फिर भी चर्चा का विषय बना हुआ, जो उस पर कहा जा रहा है कि उसकी नींव रखी जाएगी बार में। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, इसमें ये तो होना नहीं चाहिए था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर स्टे भी कर दिया है। लेकिन जितने भी जो भी चंद लोग भी अगर उसके साथ हैं, हुमायूं कबीर जो एमएलए था, जो एमएलए है अभी लेकिन टीएमसी ने उसको निकाल दिया है, वो तो नया नया विवाद पैदा कर रहा है। बाबरी मस्जिद से क्या लेना देना वहाँ के, उसे इस बंगाल से कोई लेना देना है नहीं। बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में था, वो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया। वहाँ अयोध्या का राम जन्मभूमि था और राम जन्म की मस्जिद अयोध्या में बन गई, राम जन्मभूमि का मंदिर बना, भव्य मंदिर बन गया। सबने मान लिया, मुसलमान ने भी, हिंदू ने, सबने मान लिया उसको। अब एक नया कंट्रोवर्सी पैदा करना, ये तो बदमाशी है एक आदमी की, एक इंडिविजुअल की। अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है, कुछ लोग उसके साथ खड़े हो रहे हैं, तो ये अफसोसनाक बात है। चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, वो अफसोस की बात है कि उसके साथ अगर 10 लोग भी, 50 लोग, 100 लोग भी उसके साथ हैं, तो वो कंट्रोवर्शियल बात पे। और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का क्या लेना देना? तो वहाँ के जो पीसफुल माहौल है, दो कम्युनिटी वहाँ के जो लोग रहते हैं साथ में मुर्शिदाबाद में, उसको परेशान करने की बातें हैं। अच्छा, वहाँ कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई बाबर का नाम लेना चाहता है, जैसे AIMM के असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब तक दुनिया रहेगी हम बाबर को याद करते रहेंगे, बाबरी को याद करते रहेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का वही मकसद है जो मकसद दूसरे लोगों का है, वो दोनों एक ही मकसद से चलते हैं। इनको भी कंट्रोवर्सी पैदा करनी है, असदुद्दीन ओवैसी को भी कंट्रोवर्सी पैदा करनी है, बाकी लोगों को भी कंट्रोवर्सी पैदा करनी है। इसको भी वही नाम लेना है जिससे कि लोगों के पीसफुल माहौल को ख़राब करे। और वही काम असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, वह दूसरे लोग भी करते हैं। तो ये तो मिली भगत टाइप की बात लगती है। कानूनी रूप से अगर बात की जाए तो क्या इस मुद्दे पर बात नहीं की जा सकती, या फिर उन्हें कोई सज़ा भी दे सकती है? नहीं, सज़ा तो बात करने पे नहीं होती है। सज़ा होती है अगर पीसफुल माहौल ख़राब हो तो हो सकती है सज़ा। तो पीसफुल माहौल ख़राब होने के चांसेस हैं, इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया उस पर कि आप यू कांट से कंस्ट्रक्ट दिस बाबरी मस्जिद है, बल्कि उसका शिलान्यास भी नहीं कर सकते आप। तो लेकिन बात करने पे नहीं होता है, लेकिन बात का उसका असर पड़ेगा समाज पे, उस पर केस बन सकता है। हाँ, अबेटमेंट का केस बन सकता है, हंगामा का केस बन सकता है। तो इसलिए केस तो बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर इस तरह के बयान देंगे उन पर भी बन सकता है, और जो लोग इस तरह कर रहे हैं उस पर बनता है केस। क्योंकि समाज में जो है पीसफुल माहौल को ख़राब करना भी एक केस बनता है उस पर। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक RSS की बिल्डिंग थी, उसके बगल में पार्किंग बननी थी, उसके लिए मंदिर तोड़ा गया। तो आपको नहीं लग रहा इससे भी कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होने की संभावना थी? वहाँ पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और उसको जो वहाँ के जो पदाधिकारी थे, अधिकारी थे स्टेट के, DDA के, बाकी MCD के, NDMC के, उन्होंने जस्टिफाई किया कि नहीं साहब इलीगली बनाया था इन लोगों ने, उसके बहुत पुराना था जो। हाँ, बावजूद इसके कि वो लोग बता रहे, जो वहाँ के लोग रहते थे उसमें या उसका पूजा पाठ करते थे, उन लोगों ने बताया कि ये तो 14 साल पुराना था। बावजूद इसका नहीं माना उसने, और उसने कहा कि नहीं साहब इलीगली ऑक्युपाइड थी ये, और उन्होंने उसको डिमोलिश कर दिया। तो लेकिन वो तो सरकारी अधिकारी है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उस पर एक्शन होगा। नहीं, ये कहा जा रहा है कि RSS की पार्किंग की समस्या थी, तो उन्होंने पहले उसे ग्रीन जोन में तब्दील किया, फिर बाद में उसे कहीं ना कहीं तोड़ा गया, उसे अवैध घोषित किया गया। वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो ये सरकारी संस्था कर रही थी, तो सरकारी संस्था अगर इलीगल काम करती है तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके साबित हो जाएगा कि था ये गलत था, सही था। अगर उनके पास बिजली का बिल होगा, उनके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके पास तमाम पेपर होगा, तो साबित हो जाएगा कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में, और साबित करेंगे तो। चूँकि वहाँ तो कोई प्राइवेट काम नहीं हुआ है, वहाँ सरकारी का लोगों ने तोड़ा है उसको, तो सरकारी लोगों ने तोड़ा है तो उसे पकड़े जाएंगे वो, अगर गलत किया है तो। क्योंकि ये काम तो सरकारी तरह से हुआ है, निगरानी में हुआ। हाँ, तो अगर वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन था उनके पास है, अब वो उसको लेके कोर्ट में आएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में आएंगे, तो कोर्ट तो पेपर में देखेगा। तो ये इस मुद्दे पर भी तो संभावना थी कि लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं और कुछ ऐसा मतलब ऐसी घटना घट जाती है। देखिए, सरकारी काम में सरकार के पास प्रोविज़न होते हैं, गवर्नमेंट के पास प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी राइट है। सरकार कुछ चीज़ों को, उसमें मंदिर मस्जिद भी आता है, गुरुद्वारा और चर्च भी आते हैं,
रोड कंस्ट्रक्शन है या कुछ और संस्था के लिए सरकार किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकती है, प्राइवेट लैंड को भी और इन चीज़ों की, इन लैंड्स को भी एक्वायर कर सकती है। अगर सरकारी संस्थान किसी चीज़ को एक्वायर करती है तो उसके प्रोविजंस, उसके कंडीशंस डिफरेंट होते हैं। कोई प्राइवेट आदमी कहता है उसकी चीज़ें डिफरेंट होती है, तो ये सरकारी संस्थान आके उसको डिमोलिश किया है। अगर ये आरएसएस का जो बिल्डिंग है उसके लोग अगर डिमोलिश किए होते उसको, तब तो बात चीज़ डिफरेंट होती, लेकिन उसने नहीं किया। ये तो एक परसेप्शन है हमारा, आपका, सबका, कि वो उनको पार्किंग चाहिए था लिहाजा डिमोलिश किया गया है, लेकिन किया है वहाँ के दिल्ली के स्टेट के अथॉरिटीज़ ने। तो अगर वहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल बात है, अगर मंदिर अथॉरिटी के पास वहाँ के जो लोग थे जो संचालन करते थे, उसका संचालन करने वाले के पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए उनको। अगर है तो वो पदाधिकारी पकड़े जाएंगे, वो जो भी अधिकारी हैं वहाँ के पकड़े जाएंगे, क्यों गलत काम किया ऐसा। संसद में एक चर्चा चल रही है वंदे मातरम को लेके, तो प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि आपके जितने भी इशू हैं नेहरू को लेकर और भी जितने भी, एक बार जिस तरीके से वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है वैसे निकाल लीजिए और फिर उसके बाद हम महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस भाषण को? अब ये तो देखिए, आप किसी के भी जो परसेप्शन है या बात करने का शैली है उसको आप बदल नहीं सकते। आप ऐसे कहते कि लालू यादव से, जब लालू यादव जी पार्लियामेंट बोला करते थे कि आप अपना शैली बदल दो और एक बार ही बात कर लो जिसके बारे में बात करना है बैकवर्ड करते, नहीं बदल सकते थे। इसी तरह उनका जो बात करने का शैली है नरेंद्र मोदी जी का, वो उसी शैली की बात करेंगे। वो अपने जो काम करने के तरीके हैं वो उसको जो जिस तरह करते हैं वैसे करेंगे। इनको जो घेरना है प्रियंका गांधी जी को और कांग्रेस को जो घेरना है उसी तरह घेरते रहेंगे वो, कि रोजगारी पे, इस पे बात करो। कमियां और अच्छाइयां होती है, अपोजिशन काम ये है कि जो उसकी वीक पॉइंट है उसको घेरता है और उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो उस पर बात करता है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस भी अपने ज़माने में उन इश्यूज़ को छोड़ देती थी जिस इशू पे बात करना चाहिए था और अपोजिशन घेरती थी उसको। सोनम वांगचुक को देखा हुआ आपने, भी उनकी पत्नी ने याचिका लगाई थी कि उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें सभी जो कैदी हैं एक तरीके से व्यवहार करना चाहिए उनके साथ और उन्हें रिहा नहीं करना चाहिए। कैसे देखते हैं? वो तो एक सोशल एक्टिविस्ट रहे, उन्होंने सेना के लिए इतना सारा। सोनम वांगचुक के बारे में आम राय पब्लिक की और वहाँ के लोगों की राय बड़ी हमदर्दाना है, बहुत वहाँ के लोगों के लिए बड़ा कारनामा है उनका। ख़ासकर वहाँ के जो कंडीशंस थे, इंक्लूडिंग आर्मी के लिए जो चीज़ें, कई कैंप्स और तरीक़ेकार बनाया था उन्होंने, बहुत सारे कारनामे हैं। लेकिन उस पर जो उनका जो केस है, किस बुनियाद का केस है, मैंने केस का फाइल नहीं पढ़ी उनकी कि किन धाराओं में यूएपी लगा। अब यूएपी तो बहुत सीरियस केस है, सीरियस ऑफेंस है। अगर यूएपी लगाया है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं। उनके जो वकील थे, उनको वकील को चाहिए था कि उसके इंग्रेडिएंट अगर फुलफिल नहीं करते तो उसको क्रैक्स मारना चाहिए था कि ये यूपीए के इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं करते। लेकिन अगर उस पर उसका कारनामा से नहीं चलेगा। कोर्ट ऑफ लॉ में जो केस होता है उसकी बुनियाद क्या है, उसकी बेसिस क्या है। अगर बेसिस ख़राब है, कमज़ोर है, उसको डिमोलिश करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस आदमी का परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस काम नहीं चलेगा। उनका जैसा परसेप्शन है, उन्होंने जो भी सोशल काम किए हैं उसके आधार पर उन्हें छूट नहीं दी सकती। नहीं, जैसे वो तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा किसी भी आदमी का। जैसे मान लिया आप पे मैं कोई केस लगाऊँ, थेफ्ट का केस लगाऊँ, मान लिया एक बात कहता हूँ, तो थेफ्ट के इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होंगे तो मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में ये नहीं कहना पड़ेगा कि अच्छे आदमी है, कहना पड़ेगा ये थेफ्ट इन्होंने किया नहीं। तो किया नहीं तो क्यों? ये जो सामान है, ये सामान चोरी ही नहीं हुआ, ये सामान है यहाँ से हटा नहीं, ये सामान इनके पास से निकला नहीं, ये कहना पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा ये अच्छे आदमी है। इसलिए जो केस होता है, जैसे यूएपी का केस है, उसकी जो बुनियाद क्या है, फंडामेंटली बेसिस क्या है, किन बेसिस में सरकार ने लगाया, उन बेसिस को डिमोलिश करना चाहिए उनके वकील को, रदर देन उनकी अच्छाई बयान करने से। बयान तो कंपोनेंट है। एक और ये भी इशू चल रहा था वंदे मातरम बोलने और न बोलने को लेकर। शुरू में ये कहा गया था कि जो सांसद हैं वो लोग अपने जैसे थैंक्स, जय हिंद बोलते हैं, वो वंदे मातरम ना बोलें। और दूसरा ये भी चल रहा है कि जो वंदे मातरम बोलना ही चाहिए, कुछ लोग बाहर पॉलिटिक्स चल रही है। कैसे देखते हैं दोनों, संसद के अंदर और संसद के बाहर? ये तो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, आज से चल रही, बहुत ज़माने से चल रही है। ये हिंदुस्तान जो डाइवर्सिटी का कंट्री है, यहाँ लोग बहुत बाहें फैला के लोगों को एक्सेप्ट भी करते हैं और एक छोटा तबका है जो दोनों तरफ वो नई कंट्रोवर्सी पैदा करता रहता है। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, इसकी आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है। हर आदमी आज़ाद है उसके लिहाज से बोलने का, खाने का, पीने का, टहलने का। तो वंदे मातरम किसी को फोर्स किया जा सकता है या फिर कोई रोका जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी हर आदमी की, फंडामेंटल आज़ादी है। बोले न बोले
बोले, अच्छा। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बोलेगा, इसकी आज़ादी है। संसद के अंदर जैसे मना किया गया था तो उसके लिए किसी भी कहीं भी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम एक्सप्रेशन कानून कॉन्स्टिट्यूशन का पहलू है, उसको कोई आदमी कर्टल नहीं कर सकता है, उसको छीन नहीं सकता है। आपकी भी आज़ादी और हमारी भी आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई जा सकता है, कोई भी आदमी, सरकार कह दे या कोई कह दे, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम एक्सप्रेशन और स्पीच है। तो आपको आज़ादी है, आप अपने लिहाज से कैसे बोलें, क्या खाए, कल को कह दे मैं कि चल वो फला चीज़ खाओ, नहीं खा सकता है ना। आपकी आज़ादी है, खाने पीने बोलने की, एक्सप्रेशन की आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, किसी सरकार ने नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। ठीक, थैंक यू।